नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम में गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करना। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा हो तो उस गुणनफल में लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई के 2 अंक प्राप्त करना है। उसे कैसे प्राप्त करेंगे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएं आपको। उससे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू आपका विषय प्रवेश करा रहे हैं। जैसे यदि इकाई के 1 अंक प्राप्त करना था तो आप पिछली वीडियो में बताया जा चुका था कि केवल इकाई वाले अंकों को लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनली जो इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है वही हमारा उपयुक्त आंसर हो जाता था। उसे एक और तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब कहे कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो संख्याओं का गुणनफल हो उसमें आप 10 से भाग दे दें तो जो शेष बचेगा वो इकाई का अंक ही होगा। प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम कह दें कि 5 × 7, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो 7 × 5 हो जाता है 35। इसमें इकाई का अंक क्या है 5। यदि हम 35 को 10 से भाग दे दें, 35 को किससे भाग दे दें 10 से भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा 10 तिहाई 30। घटाएंगे 35 से 30 को 5 शेष बच गया। तो इस प्रकार से यदि हमें गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त करना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इकाई और दहाई के 2 अंक प्राप्त करने हों तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा और लास्ट के 3 डिजिट अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा का अंक प्राप्त करना हो आपको तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट के 4 डिजिट आपको पता करना हो तो आपको 10,000 से भाग देना पड़ेगा। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बताना आपको चाह रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई के अंक कैसे प्राप्त करेंगे संख्याओं के गुणनफल में। यदि यहाँ दे दिया कि 5 × 25, 25 × 5 = 125। अब यहाँ इकाई और दहाई के 2 अंक क्या हो जा रहे हैं 2 और 5। यदि इसको 125 को हम 100 से भाग दें तो आप प्राप्त करेंगे कि 100 एकम 100 और शेष हमें बच रहा है 25। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इकाई दहाई का जो अंक हुआ वो शेषफल के रूप में प्राप्त हो गया। तो यदि हम 100 से किसी संख्या को भाग दे दें, 100 से संख्याओं के गुणनफल को भाग दे दें तो हमें इकाई और दहाई के 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा तो यदि संख्याओं का गुणनफल यहाँ तो छोटा था तो आसानी से मल्टीप्लाई करके हम इकाई और दहाई के 2 अंक प्राप्त कर ले रहे हैं, इकाई का 5 और दहाई का 2। लेकिन यदि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो और गुणनफल ज्ञात करके इकाई दहाई निकालना हो हमें समय ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा। उसका निवारण यही है कि पूरे गुणनफल को 100 से भाग दे दें तो हमें इकाई और दहाई के अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख दिख रहा होगा, 23 × 13,999 × 497 × 73 × 96। अब यहाँ आप इसके पूरे के गुणनफल में यहाँ पे आपकी 5 संख्याएं दी हुई हैं, पांचों के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है। यहाँ पे यदि गुणा करने आप लगे उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट प्राप्त करने हो तो थोड़ी सी परेशानी आपको अवश्य उठानी पड़ेगी। इस समस्या के समाधान के लिए क्या हम करते हैं, इस पूरे गुणनफल को हम 100 से भाग दे देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, 100 से भाग देंगे। अब 100 से भाग देने में क्या है कि थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे यदि हम इसे 4 से काट दें तो ये हो जाएगा 25 और इसे 4 से काट दें तो 24 × 4 = 96, हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताएं कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, घातांकी संख्याओं में या सामान्य संख्याओं के गुणनफल में शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं, वही वाला रूल यहाँ भी थोड़ा सा अप्लाई आप करें। तो 25 से इन सबको बारी बारी से विभाजित करके छोटा शेषफल प्राप्त करना है। छोटा शेषफल में चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। पिछले वीडियो में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शेषफल की चर्चा कर चुके हैं, जिन्हें यदि उसकी जानकारी नहीं है तो पिछली वीडियो जा करके उसे देख लें आप कि घातांकी संख्याओं में शेषफल ज्ञात करने वाली वीडियो है, कैसे उसमें ज्ञात करने के तरीके बताए गए थे। यहाँ यदि 25 से इसे 23 को आप विभाजित करेंगे
तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा, -2, क्योंकि 25 से कम 25 एक बार जाएगा तो 23 से 25 को आप घटाएंगे तो -2 शेष बच जाएगा। ऐसे ही 25 से 13,999 को विभाजित करना है तो आपका शेष बच जाएगा -1। यहाँ जब भी 25 से भाग देने वाली बात आए, 25 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना हो तो 25 से केवल लास्ट 2 डिजिट ही आप विभाजित करिए। 5 से यदि ज्ञात करना हो शेषफल तो अंतिम एक अंक को अर्थात इकाई के 125 से भाग देने हो तो लास्ट के 3 डिजिट ही को ही आप विभाजित करिए 125 से। तो यहाँ हमें 25 से विभाजित करना है तो 25 से अंतिम 2 अंकों को ही अर्थात इकाई और दहाई के अंकों को ही विभाजित करके हम शेषफल प्राप्त कर ले रहे हैं। तो 25 से 99 को आप विभाजित करेंगे तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बचेगा। कैसे, 25 चौक को 100 4 बार जाएगा, 99 में से 100 को जब माइनस किया जाएगा तो यहाँ बचेगा -1। ऐसे ही 25 से 97 को आप विभाजित करेंगे तो बच जाएगा -3। आगे आप इसी सिलसिला को जारी रखें तो 25 से 73 को विभाजित करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा -2 और 25 से 24 को विभाजित करें तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा -1। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार के यहाँ आपके गुणनफल में जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ -2 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1 पूरे के अपान क्या है 25। यहाँ आप देखेंगे माइनस कितने टाइम्स है, माइनस आपके 5 टाइम्स तो माइनस साइन रहेगा ही। अगर वही माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार होता, 4 बार होता, 6 बार होता, 8 बार होता तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस का यदि मल्टीप्लाई विषम संख्याओं में रहे, जैसे 3 बार रहे, 5 बार रहे, 7 बार रहे या 9 बार रहे, तो इस तरीके से फाइनली परिणाम हमें माइनस ही प्राप्त होता है। तो यहाँ 5 बार रहा माइनस का मल्टीप्लाई तो हमें माइनस प्राप्त होगा। तब यहाँ -2 -1 -3 -2 -1 अपान 25 इस पूरे का गुणनफल यदि आप करें तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 -12 पूरे के बटे क्या हुआ 25। तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा नहीं तो 25 से आप 12 को घटा देंगे, आपका प्राप्त हो गया कितना 13। जो इसका सरलीकरण किया गया था तो 4 से हम इसे विभाजित किए थे, 25 चौक को 100, यहाँ 24 चौक को 96। तो जो 4 से विभाजित किए हैं उस 4 से फाइनल में अर्थात लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 में किससे गुणा कर देंगे 4 से, जिससे पहले ही हम सरल कर चुके हैं, काट के छोटा कर चुके हैं। तो 13 चौक को 52, इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ 52। इस पूरे के गुणनफल में अंतिम 2 अंक जो प्राप्त होगा वह 5 और 2 होगा। यदि आप लोगों को इस पर कंफ्यूजन हो या संदेह हो तो सीधे आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किसका 23 से लेकर के 96 तक की संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। गुणा में देखिएगा कि अंतिम 2 अंक 5 और 2 आ रहा कि नहीं। दे दिया है आपके सेकंड क्वेश्चन में 39 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 24 गुणे 13,872 गुणे 9,871 इस पूरे के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है, अर्थात पूरे के गुणनफल में इकाई और दहाई का अंक प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों, अगर सिंपल तरीके से इसे सॉल्व किया जाए, गुणा करके आप निकाल सकते हैं, किंतु प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप देखें तो ऐसे सामान्य तरीके से गुणा करना और इकाई दहाई के अंक प्राप्त करना ये यथोचित नहीं लगता है। इसलिए आप क्या करें, कुछ तरीके अपनावें और उस तरीके से आप इकाई दहाई के अंक प्राप्त कर लें, क्योंकि सिंपल वे में आप यदि गुणा करेंगे तो आपकी ज़्यादा ही समय खर्च होगा। तो चलिए आइए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि जब गुणनफल में इकाई और दहाई के अंक प्राप्त करने हों तो सीधे आप क्या करें 100 से विभाजित कर दें, जो शेषफल प्राप्त होगा वही इकाई और दहाई का अंक होगा। तो आइए इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं 100 से विभाजित कर रहे हैं इकाई और दहाई के अंक प्राप्त करने के लिए। यहाँ सब है, कुछ सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, उसे छोटा कर लेते हैं काट करके। जैसे यदि हम 4 से इसे काटें तो ये हो जाएगा आपका 25 और इधर 4 से काट देते हो जाएगा 6। ध्यान देते रहिए किस संख्या से हमने काटा, यहाँ पे हम नोट कर दें वो संख्या क्या है। एक तो पहले 4 से हमने काट दिया और फिर 5 से काट दें तो 5 × 5 = 25 और यहाँ 11 × 5 = 55। तो अगली की संख्या से हमने काटा 5 से। इस तरह से हमने इसे 2 बार सिंपल किया, एक बार 4 से काट करके और एक बार
5 से काट करके। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब फाइनल हमें शेषफल प्राप्त होगा तो उसमें 4, 25, 20 का गुणा करना पड़ेगा। फिलहाल चलिए आगे देखिए। अब 5 से शेषफल ज्ञात करिए, वो भी कैसा, छोटा शेषफल ज्ञात करना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसकी परवाह न करिए। 5 से विभाजित करना है तो केवल बस इकाई के अंकों को विभाजित करके ही शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं। पूरी संख्या को 5 से विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ आप लोग देखें, 5 से यदि हम 9 को काटे तो यहाँ -1 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ +1 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ +2 हो जाएगा। आगे देखते रहिए, 5 से 6 को आप विभाजित करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। 5 से इस 2 को करेंगे तो यहाँ भी वही 2 ही आएगा, +2, छोटा रिमाइंडर की तलाश है। फिर 5 से इसको पूरे को विभाजित करते हैं तो +1। इस प्रकार से हमने विभाजित किया भिन्न भिन्न संख्याओं को, तो हमें रिमाइंडर वो भी छोटा, चाहे प्लस हो या माइनस, छोटा वाला हमने तलाशा तो यहाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हुए। क्या, -1 मिला, अगली जगह +1 मिल गया, फिर आगे +2 मिल गया, आगे +1 मिल गया, आगे +2 मिल गया, और लास्ट में भी +1 मिला, इस पूरे के बटे 5। यहाँ आप देखें -1 टाइम्स है तो इस पूरे के गुणनफल में जो साइन मिलेगा हमें माइनस का मिलेगा, 2 दूनी 4, -4/5। माइनस शेषफल तो होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे आगे के प्राश्चित से 5 से 4 को हम घटा देंगे, हमें शेषफल प्राप्त होगा 1। लेकिन फाइनली हमें इकाई और दहाई के अंक प्राप्त करना है, इसके लिए हम अंततोगत्वा क्या करेंगे, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिन संख्याओं से हमने इस पूरे को सरलीकरण किया, अर्थात एक बार 4 से काटा था पहले और फिर 5 से काटा था, तो 5 चौक को 20। अब 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 20 एकम 20। इस प्रकार से यदि उपरोक्त प्रश्न में हम पूरे का गुणनफल करें 39 से लेकर के 9871 तक, तो हमें इकाई और दहाई के स्थान पर 0 और 2 प्राप्त होंगे, अर्थात अंतिम 2 अंक 20 होंगे, 2 और 0। ठीक इसी प्रकार से आइए अगले प्रश्न के थ्रू हम आपको यही बातें समझाने का प्रयास करें। 173 गुणे 192 गुणे 39 गुणे 96, इस पूरे के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों एकदम प्रोसेस सेम है, वही 100 से विभाजित करके शेषफल ज्ञात कर लीजिए, अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे। तो इसको हम 100 से विभाजित करें, 100 से आप विभाजित करेंगे तो वही 4 से काट देंगे, जब 4 से इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 4 से इसे काट देते हो जाएगा 24। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होने लायक नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ संख्या हमने क्या नोट कर लिया, 4, क्योंकि 4 से इसे सरल किया है। जो फाइनल हमें शेष प्राप्त होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके अंतिम 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो 25 से इसे विभाजित करके हमें छोटा रिमाइंडर प्राप्त करना है। 25 से इसे जब विभाजित आप करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को ही आप विभाजित करिए, आपका छोटा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो 25 से 73 को आप काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि 25 से यहाँ 75, ऋण 2 बच जाएगा आपका शेष। यहाँ 25 से इसे आप विभाजित करें तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा -8, क्योंकि 25 चौक को 100 हो जाएगा, और 100 में से 92 में से जब 100 को घटाएंगे तो ऋण 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही 25 से 99 को काटेंगे -1, और 25 से 24 को विभाजित करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें उपरोक्त प्रश्न में शेषफल जो प्राप्त हो रहा है -2 -8 इंटू -1 इंटू -1 पूरे के बटे 25। यहाँ आप देखें तो माइनस का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा, और 8 दूनी 16 कर देंगे तो 16 बटे अंतिम 2 अंक क्या प्राप्त होंगे, इस 16 में किससे हम गुणा कर देंगे, जिस संख्या से हम इसे काट करके छोटा किए थे 4 से, तो 16 चौक को 64। प्यारे बच्चों, इस पूरे के तीसरे प्रश्न में 173, 192, 99, 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई दहाई के अंक यही प्राप्त होंगे, 4 और 6 अर्थात 64। चलिए इसी को एक प्रश्न के थ्रू और 87 गुणे 92 गुणे 194 गुणे 44 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त कीजिए। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से 100 से विभाजित करके जो शेषफल प्राप्त होंगे वही अंतिम 2 अंक हो जाएंगे। अब 100 से इसे विभाजित करेंगे तो पहले काट के छोटा कर लीजिए। 4 से यदि आप काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 25,
अब इसको हमने 4 से विभाजित किया तो 92 को 23 हो गया, 100 को 25। इससे ज़्यादा सिंपल होने लायक नहीं है। तो अब हम 25 से क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात कर दे। शेषफल वो भी छोटा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो जब 25 से हम 87 को विभाजित करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 25 तियाँ 75, यहाँ पे +12 हो जाएगा 12। आगे आप देखें, फिर 25 से 23 को आप विभाजित करेंगे तो -2 हो जाएगा रिमाइंडर। इसी तरीके से आप आगे देखें तो 25 से जब 94 को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। आगे 25 से 44 को करें तो कितना हो जाएगा, -6। 25 दूनी 50, -6 बचेगा। अब यहाँ पे आपके रिमाइंडर जो मिले हमें 12 मिला, गुणे -2 इंटू -6 ये मिला हमें 3 टाइम्स माइनस, तो फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा माइनस। आगे अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 दूनी 24, 24 छके 144 और 144 छके 864, तो हमें प्राप्त हुआ 864। इसको जब हम नीचे है 25, जब 25 से इसे हम विभाजित करेंगे तो हमें फाइनली जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 25 तियाँ 75, यहाँ बचा 11, 114, 25 चौको 100, -14 बचेगा, ऋण 14 बटे 25। लेकिन वास्तविक शेषफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा नहीं, तो 25 से 14 को आप घटा दें तो आपका मिल जाएगा 11। अब अंतिम 2 अंक प्राप्त करने हैं कि गुणनफल के अंत में 2 अंक क्या होंगे। तो ऊपर हमने इसे किससे सिंप्लीफाई किया था, 4 से काटे थे तो 100 हो गया था 25 और 92 हो गया था 23। तो जो फाइनली रिमाइंडर बचा उसमें 4 से आप गुणा कर दें तो 11 चौक 44 हमें ये आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में 87, 92, 194 और 44 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक 4 प्राप्त होंगे। जो यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। इस प्रकार के जोरदार तरीके आप तक सर्वप्रथम पहुँचे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।